जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस ऑनलाइन क्लासेस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने अपने नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम रिकमेंड किया है और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एन.वी. रमन। और आप यही ढूंढने के लिए कि एन.वी. रमन कौन है इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो चलिए आप सही जगह आए हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एन.वी. रमन है कौन और ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इसको रिकमेंड करने का क्या प्रोसेस इंडिया में है, क्या हमारा संविधान सीजीआई के रिकमेंडेशन से रिलेटेड कुछ कहता है, कौन कौन से आर्टिकल, कौन कौन से प्रोविज़न हैं, इन सबको पढ़ेंगे। और साथ ही साथ अब तक का सीजीआई का क्या इतिहास रहा है और एन.वी. रमन के बाद कौन दूसरे नेक्स्ट सीजीआई होंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे एन.वी. रमन जी, है ना। आप इसको देख सकते हैं तस्वीर में। एन.वी. रमन है कौन, तो इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाने तो ये 27 अगस्त 1957 को पुन्नावरम विलेज, जो कि कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, आंध्र प्रदेश में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। तो बेसिकली एन.वी. रमन जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इससे पहले एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं, कहाँ के, आंध्र प्रदेश स्टेट के। तो आंध्र प्रदेश के एडवोकेट जनरल रहे। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक वकील होता है जिसको एडवोकेट जनरल कहते हैं, और ये जो है एक एडिशनल एडवोकेट जनरल के तौर पर नियुक्त हो चुके हैं। अगर इसकी बात करें तो ये पहली बार एन.वी. रमन जी आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के जज बने थे 27 जून 2000 को, है ना। एन.वी. रमन की बात करें तो ये अभी भारत के 48वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। 48वां चीफ जस्टिस 24 अप्रैल 2020 को ये पद ग्रहण करें भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर, और 26 अगस्त 2022 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। और अभी वर्तमान में कौन मुख्य न्यायाधीश हैं, वर्तमान में एस.ए. बोबडे मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए कुछ और मुख्य न्यायाधीश जो आगे बनेंगे उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो अभी वर्तमान में शरद अरविंद बोबडे हैं, जिसको शॉर्ट में एस.ए. बोबडे भी कहते हैं, है ना। इनका अपॉइंटमेंट 12 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हुआ था, और ये चीफ जस्टिस जो है 18 नवंबर 2019 तक बने थे, और इनका कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 को ख़त्म होने वाला है ना, यानी 30 दिन से भी कम टाइम बचा हुआ है इसके कार्यकाल को। दूसरे जो हमारे अभी बनने वाले करंट चीफ जस्टिस बनने वाले हैं उनका नाम है एन.वी. रमन, है ना। ये जो है सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी 2014 को आए थे और 24 अप्रैल को ये जो है पद ग्रहण करेंगे, और ये जो है 26 अगस्त 2022 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, है ना। और इसके बाद जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, है ना, उनका नाम है रोहिंटन फाली नरीमन, लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो है चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे क्योंकि इनका कार्यकाल 12 अगस्त 2021 को ख़त्म हो रहा है, और तब तक जो है एन.वी. रमन ही चीफ जस्टिस रहेंगे इंडिया। इसके बाद जो सीनियर मोस्ट न्यायाधीश होंगे उनका नाम है उदय यू ललित, और उदय यू ललित का कार्यकाल जो है 8 नवंबर 2022 को ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, एन.वी. रमन के बाद नेक्स्ट जो हमारे चीफ जस्टिस होंगे उदय यू ललित होंगे, और ये 8 नवंबर 2022 तक जो है क्या करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर में रहेंगे। उसके बाद ये वहाँ से रिटायर हो जाएंगे, यानी 26 अगस्त 2022 को एन.वी. रमन का कार्यकाल ख़त्म होगा, और उसके बाद जो है ये जो है पद ग्रहण करेंगे 27 अगस्त 2022 से, और इसके बाद जो है पूरी तरह से 8 नवंबर 2022 तक ये जो है क्या करेंगे, वहाँ पर एज ए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम करेंगे। अब हम लोग प्रोसेस के ऊपर आ जाते हैं कि क्या प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के जज को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त करने का, है ना। अगर हम लोग संविधान को देखें तो संविधान का अनुच्छेद 124(1) साफ साफ ये कहता है कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और पूरे संविधान में कहीं पर भी इसके प्रोसेस के बारे में नहीं लिखा हुआ है। आइए मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, किस तरह से प्रोसेस होती है, किस तरह से सीजीआई को चुना जाता है। प्रोसीजर को अगर हम लोग समझें तो सबसे पहले क्या होता है, लॉ कमीशन के द्वारा क्या किया जाता है, एक रिकमेंडेशन दिया जाता है। एक इनसे लॉ कमीशन के द्वारा सीजीआई को, करंट जो सीजीआई होते हैं उनको ये कहा जाता है कि आप अपने बाद किसको चुनना चाहते हैं उसका आप नाम रिकमेंड कीजिए। अगर ये सीजीआई को लगे कि कोलिजियम से मिलना चाहिए तो ये कोलिजियम से बात भी कर सकते हैं, अन्यथा डायरेक्ट ये क्या करते हैं, लॉ मिनिस्ट्री को क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, और फिर लॉ मिनिस्ट्री वो रिकमेंडेशन को किसके पास भेजती है, प्राइम मिनिस्टर के पास, और फाइनली प्राइम मिनिस्टर किसके पास भेज देते हैं, प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं, और प्रेसिडेंट क्या करती है, उस इंसान को, उस जज को एज अ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्त कर लेते हैं। तो इस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नियुक्ति होता है ना। अगर हम लोग बात करें कि क्या सिर्फ सीनियर मोस्ट जजेस को ही चुना जाता है, क्या आज तक कोई ये लॉ ब्रेक नहीं हुआ है, तो जी हाँ, 2 बार ये लॉ ब्रेक हो चुका है। क्योंकि अगर हम देखते हैं 1973 में, है ना, एक जज थे जिनका नाम था जस्टिस A.N. रे,
है ना। जस्टिस A.N. रे को इंदिरा गांधी के टाइम में ही 3 जजों को छोड़ करके, 3 जजों, सीनियर मोस्ट जजों को छोड़ करके A.N. रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त कर लिया। क्यों? क्योंकि ये तीनों जज जो हैं KBC केस यानी केशवानंद भारती केस में इंदिरा गांधी के खिलाफ जजमेंट दिया था और उसमें कहा था कि कोई भी सरकार जो है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती है। तो इंदिरा गांधी ने इन तीनों जजों को छोड़ करके A.N. रे को जो है उन्होंने चीफ जस्टिस नियुक्त कर लिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरी बार इंदिरा गांधी की सरकार में ही ये कानून को तोड़ा गया, ये नियम को तोड़ा गया 1975 में, जब M.H. बेग को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चुना गया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश चुन लिया गया। क्योंकि इससे सीनियर जो जज थे उनका नाम था जस्टिस खन्ना, है ना। जस्टिस खन्ना को छोड़ करके इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट M.H. बेग को चुन लिया। क्यों? क्योंकि जस्टिस खन्ना ने माइनॉरिटी रुख अख्तियार किया था, किसमें? जबलपुर केस में। जबलपुर केस भी जो है सरकार के खिलाफ थी। MS जबलपुर केस के खिलाफ जजमेंट दिया था, इससे इंदिरा गांधी नाराज हुई थी और M.H. बेग को जो है क्या किया था, खन्ना को छोड़ करके M.H. बेग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुन लिया गया था। तो ये दोनों ही बार इंदिरा गांधी के टाइम में जो है क्या किया था, इस लॉ को ब्रेक किया गया था। एक बार 1973 में, एक बार 1975 में। 73 में A.N. रे थे और 75 में M.H. बेग थे, याद रखिएगा आप लोग। और एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, संविधान का आर्टिकल 124(1) ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस जो है वो संविधान में नहीं लिखी हुई है ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इन सारे प्लेटफॉर्म पर जब भी कोई वीडियो आती है तो यहाँ पर जो है अवेलेबल कराया जाता है। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।